बेरहम पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद पति की लाश के किए कई टुकड़े और ड्रम में भरकर डाल दिया सीमेंट। हत्यारोपी पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र इंदिरा नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक दिन पूर्व लंदन से लौटे अपने पति की हत्या कर दी और लाश के टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भर दिया और बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। पूरे मामले का उस समय खुलासा हुआ जब मंगलवार को शिमला से लौटी मुस्कान ने हत्या की बात अपनी मां को बताई, जिस पर आरोपी महिला की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। तो पुलिस ने तत्काल इंदिरा नगर पहुंचकर घर में रखकर ड्रम बरामद करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर उसके प्रेमी को भी पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा नगर निवासी 29 वर्षीय सौरभ राजपूत लंदन में एक मॉल में नौकरी करता है। सौरभ राजपूत ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी। दोनों की 6 साल की बेटी कक्षा 2 में पढ़ती है। बताया कि सौरभ की पत्नी मुस्कान अपनी बेटी के साथ इंदिरा नगर स्थित मकान में 3 साल से किराए पर रहती थी, जबकि सौरभ का परिवार ब्रह्मपुरी में रह रहा है। सौरभ लंदन में रहकर काम करता था। बताया गया कि 2019 में मुस्कान की शास्त्री की कोठी निवासी साहिल शुक्ला से प्रेम प्रसंग हो गया, जिसका पता सौरभ को चला तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिस पर सौरभ ने मुस्कान को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन परिवार के लोगों के द्वारा दोनों के बीच समझौता करा दिया गया। इसके बाद भी मुस्कान ने अपने प्रेमी से संबंध नहीं छोड़ा, जिसको लेकर दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। इसी को लेकर मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या का प्लान बना लिया और सौरभ के लंदन से आने से पहले ही हत्या की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। बाजार से ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाया गया। बताया गया है कि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, जिसे लेकर 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आया था और अपनी पत्नी के साथ घर में रह रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा दे दी और अपने प्रेमी साहिल को बुला लिया। दोनों ने बेहोश सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जन्नगिया हत्या कर दी। सौरभ की हत्या के बाद लाश के कई टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सौरभ की हत्या 4 मार्च की रात कर दी गई थी। कार्यक्रम के मुताबिक साहिल ने एक दवा मुस्कान को दी थी, जिसे खाने में सौरभ को दे दिया गया था और सौरभ बेहोश हो गया, जिसके बाद रात में ही मुस्कान ने कॉल कर साहिल को अपने घर बुलाया और चाकू से उसके सीने में ताबड़तोड़ कई वार कर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। पूर्व योजना के अनुसार मामला ठंडा हो जाने पर ड्रम को ले जाकर नहर आदि में फेंकने की योजना दोनों के द्वारा बनाई गई थी। पुलिस सौरभ के घर पहुंची तो सौरभ की हत्या का पता चला, जिस पर परिजनों मोहल्ले के लोगों का मकान के बाहर जमवाड़ा लग गया। हालांकि पुलिस ने मकान सील कर दिया और अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दी। यहां तक कि सौरभ के परिवार के लोगों को भी अंदर मकान में नहीं जाने दिया गया। ड्रम बरामद करने के बाद फोरेंसिक टीम तथा पुलिस ने ड्रम से लाश निकालने का प्रयास किया, लेकिन सीमेंट जम जाने के कारण लाश नहीं निकल पाई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे ड्रम को मोर्चरी के लिए भेज दिया। क्षेत्रवासियों को जब इस खौफनाक हत्याकांड और शव को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में पता चला तो सब के सब हैरान रह गए। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। खुलासा करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि ये वहां से लेके आया कोफ्ता
कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो, रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया, करीब 12 बजे के आसपास, ये साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है, तो उसने कहा वध तभी होगा तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इस पर वार किया। उस समय इसका वो हो गया। आवाज़ बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज़ आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं से शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए इसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उसके गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियाँ हैं, दोनों हथेलियाँ इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये मुस्कान ये कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। कितने टुकड़े किए था शव के 3 थे। एक तरस ये गर्दन थी, 2 हाथ की थे, बस ये 3 थे। तरस 3 या मतलब 2 ही तरस मानोगे इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहाँ पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटाघर पे गई, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है। शारदा रोड पे इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ये साहिल